अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है वो स्कूल ऑफ थॉट्स के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और उनसे एडमिनिस्ट्रेशन के काम पर या मैनेजमेंट का जितना भी प्रोसेस है उस पर क्या इम्पेक्ट्स पड़े। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो मैंने इधर इनलिस्ट किए हुए हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट, पावर एंड पॉलिटिक्स स्कूल ऑफ थॉट, फिर मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट आता है, फिर सिस्टम स्कूल ऑफ थॉट आता है। अच्छा, ये जो थीरीज़ हैं, ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये एक बंदे ने नहीं दिए, ये हर एक थीरी को डिफरेंट ऑथर ने एक्सप्लेन किया और उस पर काम किया है और उसको प्रूव करके बताया है कि ये फॉल्ट्स हैं और इनके ये रिज़ल्ट्स हैं। और अगर आप इन स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो कर रहे हैं या करते हैं और उनके रिज़ल्ट ऐसे निकले हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली उन्होंने बताया भी है एग्जांपल्स दे के। चलें, आज हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि ये किस बंदे ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। वुडरो विल्सन एंड एल.डी. वाइट, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है इस पर, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पे। इसको ट्रेडिशनल थीरी भी कहते हैं। वुडरो विल्सन जो कि है, उसने कहा है कि इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इसने ये दो तीन चीज़ें देखी, ये इसने वाजे कर दी, ठीक है, कि इसमें वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात कर लो, उसने कहा मिनिमम कंसल्टेशन और एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि ऑपरेट कैसे करना है। उसने कहा जी बेसिक राइट्स जो लोगों के हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनकी ज़रूरियात को नहीं देखा जा रहा, ठीक है। और ये सिर्फ इसी वजह से है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी सीन है वो वीक है, ठीक है। ये इसने वुडरो विल्सन ने बताया। फिर उसके बाद आप देखते हैं जी, विल्सन ने इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व किया कि इंडस्ट्रियल सिनेरियो की बात जब करते हैं हम, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, आप देखते हैं एक हायरार्की वहाँ पे होती है, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों पे इसने गौर किया। इसने एम्प्लॉयज़ के काम पे गौर किया और सारी चीज़ों का इसने रिज़ल्ट निकाला। उसने कहा कि जो कि इम्प्रेसिव अगर आप चाहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को बनाना, तो मैनेजमेंट को आप एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को पॉलिटिकल सिस्टम से सेपरेट करें। पॉलिटिकल सिस्टम को आप उसके साथ जो कि है कंपेयर करो। पॉलिटिकल एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है, तो उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से सेपरेट है। तो ये बात क्लियर कर दी वुडरो विल्सन ने। एल.डी. वाइट कहता है, तो क्योंकि दो ऑथर थे ना, दो ऑथर ने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स को एक्सप्लेन किया है। एल.डी. वाइट ने इसको किया है 1926 में, जबकि इसने वुडरो विल्सन ने इसको स्टूडियो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ल्ड के सामने, वो 1887 में करवाया था, ठीक है, 1887 में। जबकि एल.डी. वाइट ने 1926 में इसने इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो भी अपने थॉट्स को इंक्लूड करके इसने वाजे किया, उसमें इसने दो चीज़ों को मेंशन किया, एफिशिएंसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इसने कहा जी लेस एफिशिएंट इंस्टीट्यूट हैं अपने काम करने के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेट वैल्यू की उसने बात की। उसने कहा है कि नॉट फुलफिल विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशन जो हैं वो काम करने के लिहाज से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से बहुत दूर हैं। वो उनके अंदर उसका बहुत दूर दूर तक कोई इसको नामो निशान नज़र नहीं आया। तो दोनों आथर ने दो मेन चीज़ों पे फोकस किया, ठीक है। पॉलिटिकल वैल्यूज़ इंस्टीट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए कि वो किस तरह काम करते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के हैं। फिर जो मैनेजमेंट का काम है, इंडस्ट्रियल पे फोकस किया, उसको लेके इन्होंने दो चीज़ों पे उन्होंने कहा जी लेस एफिशिएंट और पॉलिटिकल वैल्यूज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके अंदर इन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इस तरह की चीज़ें भी डाली हैं। तो ये दो ऑथर्स का मेन एम था, पॉलिटिकल वैल्यूज़ का और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, लेस एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन के काम का। तो एल.डी. वाइट का ये मैंने आगे लिखा हुआ है, ठीक है, कि एफिशिएंसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लेस एफिशिएंट, ये सारा आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।